Hello guys, this is Tarun Yadav and I welcome you all on our YouTube channel IQ Mentor. So guys, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में 2006 से लेकर अब तक के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आज बारी है सेशन नंबर 7 की। और आज के सेशन में हम लोग गुप्त काल से पूछे गए सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं, इसलिए इस सेशन को पूरा देखना है। ये सेशन तब तक चलेगा दोस्तों जब तक हम लोग हर एक विषयों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल नहीं कर लेते। ये सेशन कंप्लीटली चैप्टर वाइज तरीके से होगा तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन, इसलिए इस सेशन को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा और शेयर करना तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गुप्त शासक, दूसरा है सातवाहन, तीसरा है मौर्य, चौथा है कुषाण। तो इसका तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुप्त। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुप्त शासक। ठीक है ना दोस्तों, जो महरौली का लौह स्तंभ है ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड ने, किसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। और साउथ दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में दोस्तों चंद्र नाम के एक शासक के विजयों का उल्लेख भी किया गया है। और दोस्तों ये जो स्तंभ है ये गुप्तकालीन धातु विज्ञान के सन्मुख होने का एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रमाण है। ठीक है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला स्कंदगुप्त है, दूसरा समुद्रगुप्त है, तीसरा चंद्रगुप्त सेकंड है, चौथा है कुमारगुप्त। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड। जी हां दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमांक या फिर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और जो चंद्रगुप्त सेकंड था इनके माता का नाम दत्त देवी था। और दोस्तों इसका जो काल है, ये चंद्रगुप्त सेकंड का जो शासन काल होता है ये गुप्त काल का स्वर्ण युग भी माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते इसी साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि चंद्रगुप्त सेकंड और किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड अभी क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया है। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। देख रहे हैं क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस पूछने का तरीका अलग कर दिया गया है। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो आपके एसएससी एमटीएस 2006 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन के ही लैंग्वेज को बस चेंज किया गया और 2010 में एसएससी सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसीलिए आपको ये सेशन करवाया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चंस की जो रिपीटेशन है वो जबरदस्त तरीके से होती है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, उसके ऑप्शंस को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, बाकी क्वेश्चन सेम रहते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पूरा देखते हैं तो दोस्तों गारंटी है कि आपको 80% जीएस क्वेश्चन तो हमारे इसी सेशन से आपको फंसा हुआ मिलेगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे। क्या है क्वेश्चन, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, दिनार, रुपया, शतमान या कर्षणान। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुपयक। जी हां दोस्तों, जो गुप्त काल के चांदी के सिक्के थे इनको हम लोग रुपयक बोला करते थे। ठीक है ना, और जो सोने के सिक्के होते थे गुप्त काल के उनको हम लोग दिनार बोलते थे। क्या बोलते थे, दिनार बोलते थे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए ये एसएससी सीजीएल 2006 का पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है हरिशेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था। 4 ऑप्शन है, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या, समुद्रगुप्त। जी हां दोस्तों, जो हरिशेन है ये समुद्रगुप्त का राजकवि था। और इसी हरिशेन ने दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। किसकी, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। और अगर बात करें किसकी, ये समुद्रगुप्त की, तो दोस्तों समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है ना, और समुद्रगुप्त ने दोस्तों अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी और इसे दोस्तों हम लोग कविराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इसी समुद्रगुप्त को ही कविराज भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आइए उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। क्या है क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। 4 ऑप्शन है, अरबों के द्वारा, हंगेरियाइयों के द्वारा, हूणों के द्वारा या तुर्कों के द्वारा।
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हूणों के द्वारा। जी हां दोस्तों, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हूणों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो जाया करता है। आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन हम लोगों ने किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया गया है, हर एक टॉपिक वाइज तरीके से क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतनी मेहनत आप लोग के लिए की जा रही है, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों हम लोग के लिए। और भी प्लीज इस सेशन को शेयर जरूर करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। इसके अलावा हम अपने चैनल पे आप लोगों को करंट अफेयर भी प्रोवाइड कराते हैं, आपको सीटेट और यूपीटेट की भी तैयारी करवाते हैं। बहुत सारे फायदे हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया करते हैं, और इन सभी वीडियोस की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन वो कैसे प्रोवाइड कराई जाएगी अभी आगे मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन सेशन को शेयर करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के या चोलों के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्तों के। दोस्तों समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, इसलिए गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित किया करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गुप्तों के सिक्के थे ये संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बढ़ते आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को और समुद्रगुप्त को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों समुद्रगुप्त को अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। दरअसल दोस्तों जो समुद्रगुप्त था इसने अपने शासन के दौरान का मतलब कि लगभग 350 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी के बीच में इसने कई युद्ध का सामना किया, और उसने किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं किया, सभी युद्धों को वो जीतता चला जाता है समुद्रगुप्त। इसी कारण से एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिनका नाम क्या था, विसेंट था। क्या था दोस्तों, उन विसेंट स्मिथ था। तो विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। क्या बोला उन्होंने, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है। देखिए अभी अभी ये क्वेश्चन बना था, सेम क्वेश्चन फिर से देखिए बन गया है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंबिसार या अजातशत्रु। तो आप बड़े आराम से बता देंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आपके एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा 2010 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसको अपने विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया। और देखिए यही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया गया अपने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज करके, कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पे कौन हिंदू राजा विख्यात है। थोड़ा सा ऑप्शन बदला, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने तरीका बदला, लेकिन क्वेश्चन सारे सेम है। इसीलिए आप लोगों को ये बार बार हम कह रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेशन चल रहा है इसको आप जरूर से देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या, सोना। जी हाँ दोस्तों, गुप्त काल में सोना की सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। दोस्तों प्राचीन भारत के जो गुप्त राजा थे, गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई हैं। क्या बोली गई है, दिनार बोली गई है, ठीक है ना। और ये जो दिनार थी ये नियंत्रित आकार और नियंत्रित भार वाली जो स्वर्ण मुद्राएं थी अनेक प्रकार और अनेक उपप्रकारों में पाई जाती थी। इसीलिए स्वर्णांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं थी जितनी कुषाण मुद्राएं थी, ठीक है। और कुषाणों के विपरीत दोस्तों गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम हमें मिलते हैं। इसीलिए इससे यह प्रकट हो जाता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं हो रहा था, यानी गुप्त काल में अब उतना नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। क्या है क्वेश्चन, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था। 4 ऑप्शन है, 319 ईस्वी से, 600 ईस्वी से, 78 ईस्वी से या 357 ईसा पूर्व से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 319 ईस्वी से। दोस्तों
प्रसिद्ध जो गुप्त संवत है ये 319 ईस्वी से शुरू किया गया था और यही जो 319 ईस्वी है यही चंद्रगुप्त फर्स्ट के राज्यारोहण की तिथि है। क्या है? चंद्रगुप्त फर्स्ट के राज्यारोहण की तिथि है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? 4 ऑप्शन है, हर्ष के, अशोक के, समुद्रगुप्त के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। जो इसकी रचना है, इसकी रचना समुद्रगुप्त में और समुद्रगुप्त के संधि विग्राहिक हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं दोस्तों वो पद्यात्मक है और बाद में क्या है, गद्यात्मक है। और दोस्तों ये संस्कृत की चंपू शैली का बहुत ही सुंदर उदाहरण है, इलाहाबाद स्तंभ का शिलालेख। ठीक है ना, किसका उदाहरण है? बेहतरीन, संस्कृत की चंपू शैली का बेहतरीन सा उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? 4 ऑप्शन है, महासेन ने, वीरसेन ने, विष्णुसेन ने या हरिशेन ने। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिशेन ने। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिशेन ने बनवाया था। किसने? हरिशेन ने बनवाया था। और ये क्वेश्चन देखिए आपके एसएससी CHSL 10+2 की परीक्षा में पूछा गया, 2015 पूछा गया प्रश्न है। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए वो भी देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, खासकर जो सुपर टेट के बच्चे हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपी टेट में पूछा जाता है कई बार, जो जूनियर लेवल का दे रहे हैं। क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो दोस्तों पंचतंत्र की कथाओं का संकलन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा ने किया था। किसने किया था? विष्णु शर्मा ने किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मेघदूत का लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, हुमायूं कबीर, खुशवंत सिंह, बाणभट्ट या कालिदास। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालिदास। जी हाँ दोस्तों, भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास गुप्तकालीन विभूति थे। ठीक है ना, और इन्होंने ही दोस्तों मेघदूत की रचना की थी। और अगर इनकी प्रमुख कृतियों की हम बात करें तो इनकी प्रमुख कृतियों में, यानी कालिदास की प्रमुख कृतियों में दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम है, ऋतु संहार है और इसके अलावा मालविका अग्निमित्रम है, कुमार संभव है, मेघदूत है और रघुवंश है। ठीक है ना, ये इनकी क्या है, प्रमुख कृतियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सुश्रुत, चरक, चरवाक या धन्वंतरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चावार्क जो है दोस्तों ये इनमें चिकित्सक नहीं है। बाकी जो सुश्रुत है, चरक है और धन्वंतरी है, ये तीन के तीनों ही क्या है दोस्तों, चिकित्सक है। ठीक है ना, और ये प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख जाता और चिकित्सक हैं। और जो चार्वाक है दोस्तों ये चिकित्सक नहीं बल्कि एक भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाने वाले हैं, व्यक्ति हैं। ठीक है ना, किसके लिए जाने जाते हैं? भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाता है। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? 4 ऑप्शन है दोस्तों, पहला समुद्रगुप्त है, दूसरा अशोक है, तीसरा चंद्रगुप्त सेकंड है, चौथा कनिष्क है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड। जी हाँ दोस्तों, धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है ना, और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम अगर हम लोग जाने तो नाम इस प्रकार है। पहला जैसे आपका कालिदास है, दूसरा बेताल भट्ट है, तीसरा वराह मिहिर है, तीसरा वरुचि है, उसके अलावा चौथा आपका क्या है दोस्तों, अमर सिंह है, पांचवा शंकु है और दोस्तों छठवां जो है वो घटक पर है। कौन है? घटकर पर है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड हो जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वराह मिहिर थे, क्या क्वेश्चन है? वराह मिहिर थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, एक एस्ट्रोनॉट थे, एक स्पेस शटल था, एक पावर स्टेशन था या एक प्राचीन खगोल विद्वान थे यानी कि एस्ट्रोनॉमर थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो वराह मिहिर थे दोस्तों ये गुप्त काल के बहुत ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और इनके प्रसिद्ध ग्रंथ की बात करें तो इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है दोस्तों बृहत संहिता और
पंच सिद्धांतिका है। दोस्तों जो बृहत संहिता है, बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र और प्राकृतिक इतिहास का वर्णन है और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का भी वर्णन है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, जो इसकी बृहत संहिता की, तो बृहत संहिता दोस्तों दो चार पांच भागों में बटे हुए हैं। 2 4 5 भाग का मतलब क्या है, आपका नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों से ये बटा हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों इसी वराहमिहिर ने और बृहद जातक और लघु जातक की भी रचना की। इसकी बृहद जातक और लघु जातक की भी रचना की है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वराहमिहिर जो थे ये एक प्राचीन खगोल विद्वान थे, ठीक है ना, और गुप्त काल में ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, गुप्त में, कुषाण के, मौर्य के या चालुक्य के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा कि गुप्त शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। दोस्तों अजंता की गुफाओं का जो निर्माण कार्य है ये 2री शताब्दी के पूर्व प्रारंभ में हुआ था और लगभग 2री शताब्दी के पूर्व प्रारंभ से स्टार्ट होकर के 7वीं शताब्दी तक इसका निर्माण कार्य चलता है। और अजंता की जो 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध है दोस्तों वो गुप्त काल से है और 9वीं 10वीं गुफाओं का जो संबंध है ये चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और पहली 2री गुफाओं के चित्र दोस्तों 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं, ठीक है ना। और अजंता के गुफा चित्र जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाता है गुप्त से। अब आइए हम लोग उन क्वेश्चन को हल कर लेते हैं जो आपके ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया था कि न्याय सूत्र किसने लिखी है। तो न्याय सूत्र दोस्तों गौतम ने लिखा है। किसने, गौतम ने लिखा है। एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था। तो दोस्तों कुमार गुप्त ने शुरू करवाया था। एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी तक राज किया था, तो घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था। तो दोस्तों घटोत्कच आपके गुप्त साम्राज्य का राजा था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था। तो प्रथम हूण आक्रमण दोस्तों आपके लगभग 1458 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था दोस्तों आप लोगों से कि भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो दोस्तों भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डैश प्रारंभिक 8वीं शताब्दी के दौरान भारत के किस दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। तो दोस्तों आदि शंकराचार्य वो दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एलोरा की गुफाएं कहां पे। तो एलोरा की गुफाएं दोस्तों आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। तो दोस्तों एलोरा की गुफाएं ही हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराज अधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों चंद्रगुप्त ने धारण की थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पे है। तो दोस्तों गुप्त चित्रों का जो सर्वश्रेष्ठ नमूना है वो अजंता की गुफाओं में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि दोस्तों आपके हरिशेन थे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहां पर स्थित है। तो प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ दोस्तों आपके दिल्ली में स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन यह आया था कि निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया, 4 कथन दिए गए थे। पहला कथन था वे महाराष्ट्र में स्थित है, सही है। दूसरा है वे बौद्ध कला से सज्जित है, बिल्कुल ये भी सही था। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। चौथा कथन है कि उसमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है। तो ये 2 कथन आपका गलत हो जाता है। इसलिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो दोस्तों आर्यभट्ट और कालिदास ये दोनों ही चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेघदूत के लेखक कौन है। तो कालिदास है।
ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एरण शिलालेख, पुलकेशियन सेकंड का एहोल स्थित शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो दोस्तों भानुगुप्त का, किसका? भानुगुप्त का एरण शिलालेख में हमको सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, जो आपके अभी तक गुप्त काल में पूछे गए सभी प्रश्न थे उनको हमने हल कर लिया है। इसके बाहर अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और भविष्य में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी उसमें अगर गुप्त काल से क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों हमारे इसी सेशन से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी या ऑप्शन हो सकता है चेंज किया गया हो, नहीं तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए इस सेशन को पूरा देखा है अगर आपने तो अपने सभी साथियों को, सभी दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना मैंने पहले ही बोला आप लोगों की जिम्मेदारी है दोस्तों, हमारी मेहनत है इतनी सारी तो एक शेयर तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग समझ में नहीं आया है वो भी एक कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आपको अपने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे, जो चीजें आप तक अभी नहीं समझ पाए हो कभी वो चीजें हम आप लोगों को गारंटीड समझा देंगे। इसलिए कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में, कौन सी वीडियो आप चाहते हो इसके बारे में भी सारी चीजें लिखना जरूर। और अगर आप इन वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पे कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिख के मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां पे आपको डेली स्टडी मटेरियल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, इसके अलावा आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक, सारे वीडियोस की पीडीएफ, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल और भी बहुत सारी फायदे आप लोग को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है, जो कि दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दिया जाता है। इसलिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी हैंडल कर फॉलो करें। वहां फॉलो करके दोस्तों हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक्स टू लिसनिंग मी, दिस इज तरुण यादव, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।